चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में 5G को बंद कराने के चक्कर में बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला मुश्किल में फंस चुकी हैं। कोर्ट ने जूही चावला के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट में दलीलों की जगह जूही चावला की फिल्मों के गाने चले हैं। आपको बता दें, देश में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक्ट्रेस जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मामले में फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कोर्ट ने एक्ट्रेस जूही चावला से यह सवाल किया है कि आखिर सरकार से संपर्क करने के बजाय उन्होंने सीधे ये मामला कोर्ट में वो क्यों लेकर आई। इसको लेकर सवाल जूही चावला से किया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला की इस याचिका पर सुनवाई हुई। ये 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ी याचिका थी। 5G टेक्नोलॉजी का विरोध जो है देश में, वो जूही चावला कर रही है। और इस सुनवाई के दौरान कई वाक्य ऐसे हुए जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही जूही चावला को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। सुनवाई के दौरान एक शख्स बीच बीच में जूही चावला की फिल्मों के गाने गुनगुनाता नजर आया। इस वजह से कोर्ट की कार्रवाई भी बाधित हुई और जाहिर तौर पर सवाल उठा कि क्या जूही चावला की ये फैंस कोर्ट की सुनवाई को बाधित कर रहे हैं। बोलिए जरा, एक्शन ले, आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड टू द पुलिस। आएगी बारात के ढोल बजाओ जी। मिस्टर राणा, प्लीज आइडेंटिफाई एंड इशू अ कंटेम्प्ट नोटिस। प्लीज प्लेस द नेम ऑफ द पर्सन। सुनवाई के दौरान पहले एक शख्स ने जूही चावला की फिल्म का गाना घूंघट की आड़ में वो गुनगुनाया और उसके बाद जब जज की ओर से ये कहा गया कि दरअसल इसे ब्लॉक किया जाए, उसे ब्लॉक किया गया। लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान दूसरी फिल्म का गाना बजा और इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें, इसकी जिम्मेदार भी एक्ट्रेस जूही चावला ही है, क्योंकि कोर्ट में जो सुनवाई आज 5G टेक्नोलॉजी की उनकी याचिका को लेकर हुई, उसकी जानकारी उन्होंने पहले ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक लिंक शेयर करते हुए अपने फैंस को दे दी थी। और जाहिर तौर पर फिर यह नजारा पूरी सुनवाई में देखने को मिला, जब तमाम जो उनके फैंस थे वो सुनवाई के दौरान बीच में सुनवाई को उनके द्वारा बाधित किया गया। कोई ये कहता नजर आया कि जूही मैम आप कहां हो, तो कोई अलग अलग गाने गुनगुनाता नजर आया उनकी फिल्मों के, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जूही चावला फंस चुकी है। लेकिन वही अवमानना का नोटिस भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश भी उन्होंने पोस्ट किया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जूही चावला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट भी जारी किया था, जिसमें एक मैसेज उन्होंने अपने फैंस को दिया था। उन्हें उसमें कहा था कि दरअसल ऑनलाइन सुनवाई में शामिल उनके फैंस हो। जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में सुनवाई का लिंक भी शेयर किया था और यही वजह है कि कोर्ट ने यह संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया है। तो जाहिर तौर पर जूही चावला की ओर से कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम जानकारी कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी हुई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की और एक लिंक उनके द्वारा शेयर किया गया, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अदालती कार्रवाई तक पहुंच गए और उसे पूरी तरीके से बाधित किया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जूही चावला की ओर से ट्वीट भी किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आपको लगता है कि ये आपको किसी भी तरीके से चिंतित करता है तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें शामिल होने के लिए आप स्वतंत्र हैं। 2 जून सुबह 10:45 पर यह तमाम जानकारी जूही चावला की ओर से दी गई थी। इतना ही नहीं, लिंक इन माय बायो में लिखकर यह ट्वीट आधी रात को जूही चावला की ओर से किया गया था। तो इस तरीके से कोर्ट की सुनवाई की तमाम जानकारी दी गई और उनके फैंस इस सुनवाई में जिस तरीके से बाधा डालते नजर आए, उसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने भी जूही चावला को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मीडा की बेंच ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि हम हैरान हैं, ऐसी याचिका कभी नहीं देखी है जिसमें
कोई व्यक्ति बिना किसी जानकारी के कोर्ट में पहुंचता है और कहता है कि जांच करो, अगर याचिकाकर्ता को विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या मामले की सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है? यह सवाल कोर्ट की तरफ से किया गया है। हम किस बात की इजाजत दें, यह सवाल भी उठाया गया है। जाहिर तौर पर जो याचिका जूही चावला की ओर से दायर की गई थी उसमें कई खामियां थी, इस बात का जिक्र भी कोर्ट की तरफ से किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया कि जिस तरीके से जूही चावला ने जो इस सुनवाई का लिंक शेयर किया है, उनके फैंस ने जिस तरीके से इसमें बाधा डाली है, वो साफ तौर पर पब्लिसिटी के लिए कहीं ना कहीं ये काम किया गया है। मीडिया पब्लिसिटी जूही चावला चाहती है, इसलिए उन्होंने इस तरीके की ये हरकत की है। तो साफ तौर पर फटकार जूही चावला को लगाई गई। आपको बता दें, जो याचिका 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला की ओर से दायर की गई थी, उसमें जूही चावला की ओर से ये मांग की गई थी कि दरअसल 5G टेक्नोलॉजी के जो इंप्लीमेंटेशन है उससे पहले इससे जुड़ी तमाम स्टडीज को गौर से पढ़ा जाए, जो कि रेडिएशन से मानव जाति, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उन्होंने बात की थी कि इनसे इन्हें नुकसान होगा। साथ ही यह भी साफ किया जाए कि इस टेक्नोलॉजी से देश की मौजूदा और आने वाले पीढ़ी को किस तरीके का नुकसान है या नहीं। तो ये तमाम पेशकश उन्होंने अदालत से की थी कि इन तमाम चीजों पर स्टडीज की जाए और उसके बाद ही इसे मंजूरी दी जाए। तो इसी पूरी मामले पर यह सुनवाई हुई है, जिसमें जाहिर तौर पर फैसले से ज्यादा गौर कहीं ना कहीं लोगों का इस और गया है कि दरअसल इस पूरी सुनवाई के दौरान जूही चावला ने जो हरकत की है, जिस तरीके से इस पूरी सुनवाई का लिंक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और उनके फैंस उनकी इस पूरी सुनवाई में गाने गुनगुनाते नजर आए, इसको लेकर ही अब कहीं ना कहीं अदालत की ओर से यह कहा गया है कि उन तमाम जो लोग थे जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की, उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको बता दें, देश में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ लगातार एक कहीं ना कहीं गिरोह है जो मिलकर काम कर रहा है और केंद्र सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से जारी है। कोरोना की इस चुनौती में भी लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है उससे रेडिएशन ऐसे निकल रही है जो लोगों को प्रभावित कर रही है और इसलिए देश में ये कोरोना की दूसरी लहर आई है। तो तमाम सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी को लेकर और इससे ही जुड़ी ये याचिका जूही चावला की ओर से भी दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर देश में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने में भारत कामयाब होता है तो इससे चीन की जो आर्थिक कमर है वो टूटती नजर आएगी। चीन को खासा नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार 5G टेक्नोलॉजी को लेकर अब देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं और ये कहती नजर आ रही हैं कि दरअसल कोरोना की इस दूसरी लहर की जिम्मेदार देश में जिस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है वो है। तो तमाम तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर चीन को बड़ा नुकसान होगा और इस नुकसान के चलते कई विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी का विरोध किया जा रहा है ताकि चीन को किस तरीके से फायदा पहुंचा सके, यह मकसद उनका है और इसमें ये तमाम लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो, ये तमाम लोग अब सामने आकर खड़े हो गए हैं और जाहिर तौर पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो ये पूरी सुनवाई हुई है इसमें जूही चावला को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए जूही चावला ने याचिका दायर की है, क्योंकि इस याचिका में कई खामियां हैं। बिना किसी स्टडी के वो उन्होंने ये याचिका जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है, लेकिन फिलहाल लगातार अब जूही चावला घिरती नजर आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल 5G के खिलाफ जूही चावला की दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका जिसकी सुनवाई हो रही थी, इन्होंने इंस्टाग्राम लाइव समझकर इसका जो लिंक है वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया और इसे वो मामूली कोई सुनवाई समझ रही थी। यही वजह है कि इस तरीके से उन्होंने ये हरकत की है, जहां
जूही चावला के फैंस ने कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई में बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक फैंस कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल कोर्ट को बिग बॉस हाउस कहीं ना कहीं बनाकर रख दिया है। जिस तरीके की हरकत आज ये सामने आई है, जूही चावला की ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीव जंतु से लेकर मानव जो जाति है उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन साफ तौर पर अपने आप ही कहीं ना कहीं गंभीरता से इस पूरी याचिका को जूही चावला ने नहीं लिया। ये साफ तौर पर बता रहा है जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर इस पूरी कोर्ट की सुनवाई की तमाम जानकारियां दी। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।